जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में भविष्य मलिका में वर्णित कल के अवतार और महाप्रलय के बारे में जाना था, लेकिन कल की पुराण क्या कहता है कल की अवतार के बारे में? कल की अवतार कब होगा, कलयुग का अंत कब होगा और भगवान कल की किस प्रकार कल की पुरुष का अंत करेंगे? कल की पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन है कल की राक्षस जिसका अंत करने भगवान कलयुग में अवतरित होंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कल की पुराण से। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि भगवान विष्णु कल की अवतार ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, ये सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे और कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं और उसके बाद में कल की अवतार के जन्म से लेकर उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके गांव सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। कली पुरुष के विषय में जानने के लिए इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय काल अर्थात सतयुग में जाना होगा, तभी कली पुरुष की उत्पत्ति का रहस्य हम जान पाएंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को पर्वत से लपेटकर एक रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण के अनुसार राक्षसगण वासुकी के मुख की ओर एवं देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई, जिसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ एक अत्यंत घातक हलाहल नामक विष निकला। दोस्तों, भगवान विष्णु इस विष के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि भगवान विष्णु ये जानते थे कि अगर देवताओं को इस विषय के बारे में पहले ही बता दिया तो वो विष के कारण इस समुद्र मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया गया। जब हलाल विष निकला और इसके भारी घातक प्रकोप से सभी मूर्छित होने लगे, लेकिन शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को एवं आधा दानवों को पीना था, लेकिन दोनों में ही हलाहल विष के तेज को सहन करने की क्षमता नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया और इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ जलने लगे। उसी समय आदि शक्ति माता पार्वती ने उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया के दौरान हलाहल विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में भी गिर गई, जिसके प्रभाव से कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया, और समुद्र मंथन से जो ऐरावत हाथी निकला उसे देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुकी मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जो रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को पिलाई गई। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने स्वयं विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा को भगवान शिव ने ग्रहण किया
अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस आपस में छीना झपटी करने लगे और इसी बीच छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में और कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी। अतः कहा जाता है हर 12 वर्ष के बाद फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस समय यदि कोई मनुष्य स्नान करता है तो सभी प्रकार के रोग, दोष एवं पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और दोस्तों, इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुख में भी गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो गया, परंतु वो भौतिक रूप में अर्थात अपने स्थूल शरीर को धारण नहीं कर सका। कलि पुरुष बिना शरीर के जीवित हो उठा, यानी अदृश्य शरीर, और अमृत की कुछ बूंदें मुख में गिरने के कारण वो सदा के लिए अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में कलि पुरुष अपने भौतिक स्वरूप में पुनः लौट आएगा, लेकिन कलि पुरुष अभी अपने स्थूल रूप में नहीं है, परंतु फिर भी उसने अपनी माया से कलयुग के सभी प्राणियों को, मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है। कलि पुरुष ने अपनी शक्ति, काम वासना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और मोह का जाल मनुष्य जाति पर फैला रखा है। इसी प्रकार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही कलि पुरुष की माया का जाल बढ़ता जाएगा और वो अपने स्थूल शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिसके कारण संपूर्ण संसार के प्राणी कलि पुरुष के वश में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप का साम्राज्य होगा। तब कलि पुरुष को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस युग में अवतार लेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान कल्कि को कैसे देखा जाए और पहचाना जाएगा। दोस्तों, हमारे सत्य सनातन धर्म में पंचदेव के साथ साथ त्रिदेव का भी जिक्र किया गया है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शामिल है, जिनके कार्य आपस में बंटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसी के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि करता है, यानी सृष्टि का निर्माण करने वाले, और भगवान विष्णु पालन करता, यानी भगवान विष्णु सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं। और वहीं पर भगवान शिव को संहार के देवता के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर जब जब पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में पाप और पापियों के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। शास्त्रानुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार अभी होना बाकी है, जिसे हम कल्कि अवतार के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे और कैसे दिखाई देंगे? दोस्तों, शास्त्रानुसार ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे ही धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु कम होने की सीमा पर आ जाएंगे। ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग धर्मात्मा एवं सदाचारी मानेंगे, और जो जितना पापी और छल कपट करने वाला होगा, वो समाज में लोगों की नज़र में सबसे महान होगा। माना जाता है कि जिस प्रकार आज के दौर में जिस प्रकार की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होगी। कलयुग का अंत कैसे होगा? और कलयुग में गरीब से लेकर अमीर सभी प्रकार के लोगों में ईर्ष्या व जलन होने लगेगी। अधर्मियों का बोलबाला होगा। शास्त्रानुसार ऐसी मान्यता है कि एक समय ऐसा आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन के अभाव में जानवरों की तरह पत्तियां खाकर
अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सूर्य की अत्यंत तपिश के कारण लोग मिट्टी में खड्डा खोदकर रहने लगेंगे। कलयुग के लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा। जैसे जैसे पूजा पाठ का अंत होगा, लोग पाखंड से जुड़ने लगेंगे और तांत्रिकों का बोलबाला रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब और कहाँ होने वाला है, और भगवान विष्णु कहाँ पर अवतार लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वहीं पर भगवत पुराण में लिखा है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ यानी दोनों युगों के संधि काल में होगा। शास्त्रानुसार जितने भी अवतार आज तक हुए हैं वो अपने युगों के अंत के समय में ही हुए हैं। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आएगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं पर अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण कर तीर कमान धारण किए हुए एक सफेद घोड़े पर बैठे हुए, जिनके हाथ में चांदी के जैसे चमकने वाली तेज ऊर्जावान तलवार को दर्शाया गया है। कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर बैठकर युद्ध विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। इसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर आ गए थे। इसका मतलब है कि अभी 5,900 वर्ष कलयुग के बीत गए हैं और 4,26,817 अभी बाकी है। इसलिए अभी से भगवान कल्कि की पूजा, आरती एवं प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रानुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के समय जो ग्रहों की स्थिति होगी, उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा शुभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु स्वर्ती धर्म में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि का अवतार संबल गांव में होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित है। इस अवतार में भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा, जो एक ब्राह्मण परिवार में भगवान विष्णु के महान भक्त होंगे। भगवान कल्कि 64 कलाओं से परिपूर्ण एवं सर्व शक्तियों के भंडार होंगे। दोस्तों, इस प्रकार कल्कि अवतार होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।